तो फ्रेंड्स, क्लासलेस स्टार्ट करने से पहले हम एक डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि वहां पे कितने नेटवर्क्स हैं और कौन सी क्लास हम यूज कर पाएंगे इसके अंदर और किस तरह से इसे मैनेज कर पाएंगे अपने नेटवर्क को विद क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, जो कि हमने कल अपने पार्ट 1 में पढ़ा है, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। तो साथ में ये भी देखेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे को फेस करनी पड़ेंगी अगर हम क्लासफुल नेटवर्क यूज करते हैं विद दिस डायग्राम। तो एक आर्किटेक्चर मैंने ड्रॉ किया है। लाइक हम ये मान सकते हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, जो हम पंजाब जहां पे मैंने लिखा है, दिस वन इज माय पंजाब ऑफिस, जहां पे हमारे कुछ सिस्टम्स हैं। लाइक कितने सिस्टम्स यूज कर रहे हैं वहां पे? 25 सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। और इसी तरह से सिमिलरली मेरा एक ऑफिस जो है वो कहाँ पे है एस्टेब्लिश? दिल्ली में एस्टेब्लिश है। और वहां पे हम कितने सिस्टम्स यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में? 35 सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर यूज्ड? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। 2 लैंस हैं हमारे पास, एक जो पंजाब में लैन है और एक दिल्ली की लैन है। और एक नेटवर्क है हमारे पास जो कि हमने वैन यूज किया है बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली। तो वी हैव 3 नेटवर्क्स। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे को होस्ट की कितनी नीड है। इन पंजाब ऑफिस वी रिक्वायर 25 PCs, 25 होस्ट, एंड इन दिल्ली ऑफिस हमें चाहिए 35 होस्ट। और अगर हम पंजाब टू दिल्ली वैन नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे हमारे को कितने होस्ट चाहिए? 2 आईपी चाहिए हमारे को, 2 आईपी। अब इसके अकॉर्डिंगली कौन सी क्लास जो है वो बेस्ट है? कल हमने पढ़ा था कि हमने सबसे कम होस्ट वाली क्लास कौन सी पढ़ी थी? क्लास सी, जिसके अंदर हमारे को कितने होस्ट मिलते हैं? 254 होस्ट मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास सी के 3 नेटवर्क्स ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए 192.168.1.0/24। हमने एक नेटवर्क ले लिया, देन अनदर नेटवर्क ले लिया 2.0, देन 3.0। हम क्या करते हैं, 1.0 वाला नेटवर्क यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 2.0 यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड 3.0 हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब अगर होस्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कितने होस्ट मिल रहे हैं? 254 अकॉर्डिंग टू माय क्लास सी क्लासफुल नेटवर्क। नीड कितनी है हमारी? 25 की। और अब हमारे वेस्टेज कितनी हो रही है? 229 आईपीस हमारे क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने होस्ट मिल रहे हैं हमारे को? 254, और नीड कितनी है हमारी? 35, और हमारी वेस्टेज कितनी आ रही है? 219 आईपीस हमारे वेस्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर कल को हम अपने नेटवर्क को स्केल भी करते हैं, लाइक अगर पंजाब नेटवर्क को मैं स्केल करता हूँ, मेरे एक और बिल्डिंग ऊपर मैंने फ्लोर डिजाइन किया और उसके अंदर मैंने और 50 कंप्यूटर्स लगा दिए, तो कितने सिस्टम्स जो टोटल हो गए हमारे पास? 75 सिस्टम्स। तो भी अगर इसमें से मैं 50 आईपीज और यूज कर लेता हूँ तो भी हमारे पास वेस्टेज स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली सेम केस दिल्ली में भी है। और अगर हम वैन की बात करें तो वहां पे हमारे पास थे 254 आईपीज और नीड है हमारी 2, तो वेस्टेज कितनी आ रही है? 252। तो अगर हम इस 252 की बात करें तो दिस इज माय प्योर वेस्टेज, ये मेरी प्योर वेस्टेज है। क्यों? बिकॉज जो 2 एंड है ना पंजाब और दिल्ली में, जिसने ज्वाइन किया हुआ है, 2 राउटर्स को कनेक्ट कराया है, ये हमारे कभी भी 3 एंड नहीं बनेंगे, ये हमेशा 2 ही रहेंगे। तो इसलिए वहां पे हमारी 252 जो वेस्टेज हो रही है, दैट इज 100% वेस्टेज, वो कभी भी यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे आईपी। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे वेस्टेज ऑफ आईपीज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और नेटवर्क्स की बात करें तो हमें कितने नेटवर्क्स यूज करने पड़ रहे हैं? 3 नेटवर्क्स डिफरेंट डिफरेंट यूज करने पड़ रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है किसके अंदर? विद क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के साथ, जहां पे हमने देखा कि हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी को रिजॉल्व करेंगे। अब हम क्या, जब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासलेस सबनेटिंग पढ़ेंगे, और सबनेटिंग पढ़ने के बाद हम लोग सेम यही डायग्राम को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि सबनेटिंग यूज करने के बाद हमारे को क्या एडवांटेजेस मिली, किस तरह से हमने अपनी वेस्टेज को ओवरकम किया,
और प्रॉपरली मैनेज किया आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासलेस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लासलेस सबनेटिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग इज ए टेक्निक to break down a major classful network into smaller subnetworks. And how it is possible? Borrowing bits from host portion to network portion. जब हम नेटवर्क होस्ट पोर्शन से बिट्स बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे सब नेटवर्क्स क्रिएट होंगे। तो किस तरह से होंगे देखते हैं। लाइक जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमारे पास प्रीफिक्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था क्लास ए का क्या है था /8, बी का 16 और सी का 24। तो ये डिफॉल्ट सबनेट थे जो प्रीफिक्स थे क्लास ए के, बी का और सी का। तो इसी तरह से हम लोग क्लास सी से स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग, बिकॉज क्लास सी में एक ही होस्ट होता है, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा सिंपल है। तो क्लास सी पढ़ेंगे पहले, देन बी, देन ए। तो क्लास सी का जो प्रीफिक्स है दैट इज 24। 24 इज द डिफॉल्ट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको प्रीफिक्स को चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, 25 कर देंगे, /26, /27 एंड सो ऑन करते करते हम कहां तक जा सकते हैं, लास्ट नंबर 30 तक। टोटल कितने बिट्स होते हैं हमारे IPv4 में, 32 बिट्स। हम 30 तक ही कर सकते हैं मैक्सिमम। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम 31 पे जाते हैं तो वहां पे हमारे पास रह जाता है ओनली वन होस्ट। तो एक होस्ट के साथ हमारी नेटवर्किंग नहीं होती। हमें नेटवर्किंग करने के लिए कम से कम कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए होते हैं। और 32 में हमारे कितने होस्ट रह जाते हैं, 0 होस्ट। तो 0 तो कोई नंबर ही नहीं होता, इसीलिए 32 तक, 31 तक हम नहीं जाते। हम कहां तक जाते हैं, 30 तक जाते हैं। बिकॉज 30 के अंदर हमारे कितने होस्ट मिलते हैं, हमारे को 2 होस्ट मिलते हैं। एंड 2 होस्ट इज सफिशिएंट फॉर नेटवर्किंग। तो इसलिए हम लोग जब भी सबनेटिंग करेंगे तो हम मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, 32 तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक आईपी ले लेते हैं। जिस एक नेटवर्क लिया है मैंने, जिसको हम सबनेटिंग करके देखते हैं कि क्या सबनेट्स बनते हैं, कितने होस्ट मिलेंगे हमारे को पर सबनेट। तो बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम देखें तो ये कौन सी क्लास है, ये है हमारी क्लास सी। बिकॉज 192 आ रहा है सबसे पहले, तो ये कौन सी क्लास है, क्लास सी है। तो क्लास सी का डिफॉल्ट जो प्रीफिक्स होता है दैट इज 24। और हम क्या कर रहे हैं, इसे सबनेट 25 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सबनेट मास्क लिखेंगे इसका, जो कि देखा जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना है कस्टमाइज सबनेट मास्क को सबनेट मास्क में, तो यहाँ पे इजी रहेगा, कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो अगर हम डिफॉल्ट 24 के अकॉर्डिंगली सबनेट मास्क लिखें तो वो क्या बनेगा हमारा, मैंने जैसे आपको बताया था 24 है, तो दैट मीन्स की 24/24 मीन्स की नेटवर्क बिट्स हमारी 24 है, और रेस्ट जो है वो बाकी बिट्स बच गई 8, वो क्या है, 0। तो 1 मीन्स नेटवर्क एंड 0 मीन्स होस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 24 बना गया, 8 + 8 + 8, और यहाँ पे 8 जीरो। अब अकॉर्डिंग टू 25 मेरा कस्टमाइज सबनेट मास्क क्या बनेगा, 1 1 1, और यहाँ पे हमारे पास 24 वंस हुए यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक और 1 ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x, और जो बाकी जीरोस बन गए वो क्या हो गए, n। जैसे कि हमने कल देखा था नेटवर्क पार्ट को हम x के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, 2⁻x। तो x कितना है हमारे पास, 1। तो 2⁻1 = 2। तो कितने सब नेटवर्क्स बनेंगे हमारे पास, एक क्लासफुल सब नेटवर्क के 2 सबनेट्स बनेंगे। तो अगर हम इसे देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं पर सब नेटवर्क, तो उसका वही फॉर्मूला है हमारे पास, 2⁻n-2। तो n क्या है हमारे पास, 7 है। अगर n हम देखें यहाँ पे कितना है हमारे पास, n 7। तो 2⁻7 - 2 दैट इज 128 - 2
तो आंसर इज 126। तो हमारे पास कितने होस्ट बनेंगे? 126। अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या है? ब्लॉक साइज के थ्रू हम अपने नेटवर्क का चार्ट कंप्लीट करेंगे। और ब्लॉक साइज निकालते कैसे हैं? ब्लॉक साइज का फॉर्मूला है मैजिक नंबर माइनस चेंजिंग ऑक्टेट। मैजिक नंबर क्या है? वो फिक्स है हमारा 256। और चेंजिंग ऑक्टेट क्या है? अगर हम कस्टमाइज सबनेट मास्क और सबनेट मास्क में से दोनों को कंपेयर करें, तो यहां से जो पहला ऑक्टेट है वो भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना सेकंड में कोई चेंज हो रही है, ना थर्ड में कोई चेंज हो रही है। अगर हम फोर्थ ऑक्टेट की बात करें तो ये हमारा चेंज यहाँ पे आ रही है। तो जो चेंजिंग ऑक्टेट है उसको हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 128। तो हमारा ब्लॉक साइज क्या आया? 256 माइनस 128, 128। तो ब्लॉक साइज हमारे पास आ गया 128। अब देखते हैं कि ब्लॉक साइज का काम क्या है। ब्लॉक साइज हम क्या कहां पे यूज करते हैं? चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो चार्ट कैसे बनेगा हमारा? नेटवर्क आईडी, देन नेक्स्ट क्या आता है? कल मैंने आपको बताया था नेटवर्क आईडी के बाद क्या होता है? फर्स्ट वैलिड आईपी, देन बीच में सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे वैलिड आईपीज। एंड देन लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? सेकंड लास्ट में लास्ट वैलिड आईपी एंड ब्रॉडकास्ट। नेटवर्क आईडी क्या होगा हमारा? नेटवर्क आईडी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। और नेक्स्ट नेटवर्क आईडी का फॉर्मूला है नेटवर्क आईडी प्लस ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज क्या निकला हमारा? 128। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 128। अब नेक्स्ट नेटवर्क आईडी दोबारा निकालेंगे, तो नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या आएगा? 128 प्लस क्या फॉर्मूला है नेटवर्क आईडी ब्लॉक नेक्स्ट नेटवर्क आईडी का? नेक्स्ट नेटवर्क आईडी इज इक्वल टू ब्लॉक साइज प्लस प्रीवियस नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो प्रीवियस नेटवर्क आईडी क्या है हमारा? 128। और ब्लॉक साइज क्या है? 128। तो आंसर क्या है? 256। बट 256 क्या वैलिड नंबर है? नो, 256 इज नॉट ए वैलिड नंबर। तो दैट मीन्स कि अवर लास्ट नेटवर्क आईडी इज 128। अब आती है बात ब्रॉडकास्ट की। तो ब्रॉडकास्ट का क्या फॉर्मूला है? नेक्स्ट नेटवर्क आईडी माइनस 1। तो 128 माइनस 1 127। और ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? अब ये लास्ट नेटवर्क है 128, तो ऑब्वियसली बात है कि लास्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास? 255। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 255। दिस इज माई ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट वैलिड आईपी का क्या फॉर्मूला है? नेटवर्क आईडी प्लस 1। और लास्ट वैलिड आईपी का ब्रॉडकास्ट माइनस 1 126। और फर्स्ट वैलिड आईपी अगेन 129 और यहाँ पे 254। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो नेटवर्क अलग अलग बन चुके हैं। दिस वन इज माय फर्स्ट नेटवर्क एंड दिस वन इज माय सेकंड नेटवर्क। तो हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क्स हैं? अभी 2 नेटवर्क्स। और ये नेटवर्क्स नहीं है, दीज आर सब नेटवर्क्स। हमारे पास एक नेटवर्क था क्लासफुल नेटवर्क, जिसको हम 192.168.1.0, इसको हमने क्या किया? /25 के साथ दो सबनेट्स में कन्वर्ट किया। और दो सबनेट्स के अंदर हमारे को एक सबनेट में कितने होस्ट मिल रहे हैं? 126 होस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज 128 आ रहे थे, -2 करेंगे बिकॉज नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं? मैं एक आईपी लिखता हूं, कोई भी एक आईपी लिखा मैंने, लाइक 192.168.1.29। अब बात आती है इसके सबनेट मास्क की। हमने जैसे कल देखा था तो डिफॉल्ट में क्या था? 255.255.255.0। बट यहाँ पे हमारा जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा हमारा कस्टमाइज सबनेट मास्क, लाइक ये। तो ये क्या है? कस्टमाइज सबनेट मास्क क्या बनेगा हमारा? 255.255.128 ये बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या सबनेट मास्क आ जाएगा? 255.255.255.128। ये हमारे पास एक आ गया। देन एक और आईपी लिख लेते हैं, 192.168.1.170। एंड आईपी आ गया हमारा 255.255.255.128।
तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पीसी को ये आईपी दे देता हूँ, दूसरे पीसी को ये आईपी दे देता हूँ। अगर हम दोनों को कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज ये अब दोनों एक नेटवर्क का पार्ट नहीं, ये अब दोनों डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट है। आप देखिए 29 कहाँ पे फॉल कर रहा है? 29 हमारा इस नेटवर्क में फॉल कर रहा है और 170 कहाँ पे फॉल कर रहा है? यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क है। अब ये जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं इनमें हमारा कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा, राइट? तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकली सिमुलेटर पे टेस्ट करते हैं कि जो हमने बोला क्या वो चीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे एक स्विच लिया है मैंने और उसके साथ मैंने दो पीसीज कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए जो सबसे फर्स्ट पीसी है इस पे मैं हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आईपी क्या सेट किया है 192.168.1.29 और मैंने डिफॉल्ट सबनेट मास्क दे दिया है जो कि क्लासफुल आईपी एड्रेसेस के अंदर हमने जो पढ़ा था उसको मैंने चेंज अभी नहीं किया है। तो सिमिलरली जो सेकंड पीसी है उसके अंदर भी मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके 170 आईपी दे दिया है और डिफॉल्ट रखा है सबनेट मास्क। तो अभी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कमांड है, पिंग कमांड है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी कनेक्टिविटी आपस में है या नहीं है। तो इसमें 192.168.1.29 आईपी टाइप करेंगे बिकॉज ये मेरा नेबर का आईपी है। तो जैसे ही मैंने आईपी एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे को वहां से रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स कि मेरा कनेक्शन उसके साथ 100% एस्टेब्लिश है और हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है। ये देखिए 0% लॉस हुआ है और हमारा 100% सक्सेस रेट आया है इसके अंदर। तो अब हम इसे क्या करते हैं, मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ जो कि हमने अभी सबनेट के अंदर पढ़ा। तो मैं इसको /25 बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबनेट मास्क को मॉडिफाई करना पड़ेगा 255.255.255.128 और सिमिलरली सेम चीज मुझे दूसरे पीसी के अंदर भी जाके करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाके 128 लिखना पड़ेगा और जैसे ही हम इसे कर देते हैं और उसके बाद मैं अगर यहाँ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ जैसे कि हमने पहले यहाँ से किया पिंग 192.168.1.29 तो जैसे ही मैं यहाँ से एंटर करूंगा तो ये देखिए ये रिप्लाई यहाँ से नहीं आ रहा है। क्या आएगा? रिक्वेस्ट टाइम आउट। बिकॉज ये उस आईपी को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। रिक्वेस्ट जा रही है बट क्यों वहां पे तक नहीं जा पा रही? बिकॉज हम दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कभी भी नहीं करते हैं, दो सिमिलर नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, जो हमने देखा ये हमने यहाँ पे चेक किया कि 170 1.170 और 1.129 जो दो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये हमने प्रैक्टिकली चेक किया। लेकिन अगर हम इसी चीज को हमने अगर डिफॉल्ट में ले जाएं तो डिफॉल्ट में ये कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, अगर मैं सेम नेटवर्क आईपी यूज करूं जैसे कि 29 यहाँ पे फॉल कर रहा है, अगर हम 29 की जगह यहाँ पे 170 की जगह यहीं पे मैं 120 दे देता हूँ तो 120 कहाँ पे फॉल कर रहा है? पहले वाले नेटवर्क में। तो चेक करते हैं कि क्या अगर मैं दूसरे नेटवर्क को 120 दे देता हूँ क्या वो चलेगा? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने 170 आईपी दिया है उसको हम 120 आईपी देते हैं। यहाँ पे 170 की जगह 120 दे देते हैं। तो देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम कमांड देंगे पिंग की तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज अब हम एक नेटवर्क का पार्ट है। देखिए 29 भी आपका फर्स्ट नेटवर्क में फॉल कर रहा है एंड 120 भी आपका फर्स्ट नेटवर्क में फॉल कर रहा है। इसलिए हमारे दो सबनेट बन गए जो कि इंडिविजुअली नेटवर्क का रोल प्ले करेंगे और वो आपका जो हमने नेटवर्क को ब्रेक कर दिया दो स्मॉलर सब नेटवर्क्स में, एक और विद /25। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम अपनी सबनेटिंग कर पा रहे हैं। तो /27 ले लिया मैंने प्रीफिक्स,
डिफॉल्ट कौन सा आएगा क्लास सी का /24, तो हमने क्या ले लिया /27 ले लिया सबनेट क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं इसके अंदर कितने सबनेट बनते हैं और कितने होस्ट बनते हैं पर सबनेट। तो कस्टमाइज सबनेट मास्क हमने पहले लिख लिया /24 के अकॉर्डिंगली, तो वो तो डिफॉल्ट रहेगा 255.255.255.0। तो /27 के अकॉर्डिंगली हमारा क्या बनेगा, ये तो 24 1 तो रहेंगे, प्लस उसके साथ हमारे 3 1 और ऐड हो जाएंगे, बिकॉज हमें क्या करना है 27 क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे n हमारे पास 5 हो गए। तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने क्रिएट हुए हमारे पास 2 x, तो x कितना है हमारे पास 3, तो कितने सब नेटवर्क्स बने 8 सब नेटवर्क्स। और अगर हम नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क, तो उसका फॉर्मूला है 2n-2, तो n कितना है हमारे पास 2⁵ -2, तो ये बन जाएंगे आपके 32 - 2 दैट इज 30 होस्ट मिलेंगे हमारे को एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एंड ब्लॉक साइज की अगर हम बात करें, तो ब्लॉक साइज का वही फॉर्मूला है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले, 256 जो हमारा मैजिक नंबर है माइनस चेंजिंग ऑक्टेट। और अगर हम चेंजिंग ऑक्टेट देखें तो यही है हमारे पास, इसको अगर आपने कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इट कम्स 224। तो हमारे पास ब्लॉक साइज क्या आ जाता है 32 इज माय ब्लॉक साइज। नाउ अब हम क्या करेंगे, चार्ट बना देते हैं, नेटवर्क चार्ट। तो नेटवर्क चार्ट बनाने के लिए हमारे पास ब्लॉक साइज भी है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी, ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट नेटवर्क आईडी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। नेक्स्ट नेटवर्क आईडी का क्या फॉर्मूला हमने बताया, प्रीवियस नेटवर्क आईडी प्लस ब्लॉक साइज, तो 32 हमारा ब्लॉक साइज है, प्लस 0 आ गया हमारा 32। देन नेक्स्ट आ जाएगा 32 + 32 64, 64 + 32 96, 96 + 32 128, 128 + 32 160, 160 + 32 192, and 192 + 32 224। और अगर इसके बाद हम करने की ऐड कोशिश करेंगे तो हमारे को क्या नंबर मिलेगा 256, जो कि हमारा वैलिड नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास कितने नेटवर्क्स हो गए टोटल, 8 नेटवर्क्स, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 नेटवर्क्स ही बनेंगे। अब ब्रॉडकास्ट क्या आएगा, फर्स्ट वाले का ब्रॉडकास्ट का क्या फॉर्मूला बताया था, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी -1, 32 - 1 31, 64 - 1 63, 96 - 1 95, 128 - 1 127, 160 - 1 159, 192 - 1 191, 224 - 1 223, एंड 224 का लास्ट क्या नंबर आएगा 255। और बीच में आपके जितने भी आईपीज रहेंगे दीज आर वैलिड आईपीज। और अब हमारे पास कितने सब नेटवर्क्स बन गए, 8 सब नेटवर्क्स बन गए हैं। और हर किसी सब नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे 30। तो दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने होस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने नेटवर्क को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखें कि एक आईपी लिखते हैं हम यहाँ पे 192.168.1. उसके बाद यहाँ पे सबनेट मास्क क्या आएगा उसका 255.255.255.224। क्यों आया ये, बिकॉज ऑफ माई कस्टमाइज सबनेट मास्क। जो हमारा कस्टमाइज सबनेट मास्क बनेगा सबनेटिंग के केस में, वही हमारा क्या बन जाएगा सबनेट मास्क बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक और आईपी लिखते हैं लाइक 192.168.1.110 एंड सबनेट मास्क का गया हमारा 255.255.255.224। अगर हम ए पीसी को बी के साथ कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करेंगे तो ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज 15 फॉल्स इन फर्स्ट नेटवर्क and 110
फोर्थ नेटवर्क। तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क से आईपीज बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए वो दो आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमें सिमिलर नेटवर्क के आईपी जो हैं वही कम्युनिकेट कर पाएंगे। लाइक 1 से लेके 30 तक जो आईपीज होंगे वो हमारे कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाकी वाले हमारे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हम किसी और सबनेट को किसी और सबनेट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो कम्युनिकेशन उनका होगा, बट विदाउट राउटिंग दो डिफरेंट नेटवर्क्स का कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नाउ अभी हम मूव करते हैं क्लास बी की सबनेटिंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास बी की सबनेटिंग। तो क्लास बी की सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है क्लास सी की सबनेटिंग में, या कोई और आप चाहते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स मैं करके दिखाऊं, या अगर आपने कुछ किया है लाइक 26, 28, 29 पे अगर आप प्रीफिक्स पे सबमिट कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और उसमें जितनी हेल्प हो सकेगी मेरे से मैं आपके लिए एक नया पोस्ट कर दूंगा वीडियो जो आपको जहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी। तो क्लास बी की स्टार्ट करते हैं। तो क्लास बी 172 मुझे बता रहा है कि ये कौन सी क्लास है, ये क्लास बी है। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, /16, प्रीफिक्स /16 है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको भी हम /25 पे ही सबनेटिंग करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमने क्लास सी के अंदर भी /25 में ही सबनेटिंग की थी। तो एक तो कंपैरिजन हो जाएगा कि हमारी क्लास सी के अंदर अगर हम /25 से सबनेटिंग करते हैं तो उसमें क्या कितने सबनेट्स और कितने होस्ट मिलते हैं, और क्लास बी में करते हैं तो उसमें कितने होस्ट एंड सबनेट मिलते हैं। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है क्लास बी का, दैट इज /16 के अकॉर्डिंगली हमारा बनता है 16 वंस, दैट मीन्स कि 255.255.0.0। कस्टमाइज सबनेट मास्क अकॉर्डिंग टू 25 क्या बनेगा हमारे 25 वंस। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 9 एंड n कितना है हमारे पास 7। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स कितने बनेंगे हमारे पास 2x, तो x आएगा 2⁹, दैट इज इक्वल टू 512 सबनेट बनेंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क, तो उसका फॉर्मूला है 2⁻n-2, तो 2⁻n कितना है 7, दैट इज 128-2, तो हमारे पास आ जाएगा 126। तो आप अगर देखें तो क्लास सी में जब हमने किया था तो होस्ट हमारे वहां पे भी 126 ही थे, बट नेटवर्क्स जो थे वहां पे वो कितने थे 512, सॉरी वहां पे कितने थे 2 सब नेटवर्क्स थे, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं हमारे पास 512 सब नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस हमारा आ रहा है सब नेटवर्क, सबनेट हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब हम नीचे नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला है 256 माइनस चेंजिंग ऑक्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग ऑक्टेट दो हैं, एक है हमारे पास थर्ड और एक है हमारे पास फोर्थ। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, दो दो ऑक्टेट्स का सबनेट ब्लॉक साइज निकालेंगे। तो पहले थर्ड का निकालेंगे, थर्ड का 256, चेंजिंग ऑक्टेट को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो इट कम्स 255, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक साइज आ गया 1। और अगर हम फोर्थ ऑक्टेट की निकालें ब्लॉक साइज, तो यहाँ पे आएगा 256 माइनस, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 128, तो ये हमारे पास आ गया 128। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम डेसिमल में काउंटिंग करते हैं तो हमारी काउंटिंग इस तरह से चलती है 0.0, 0.1, 0.2 सो ऑन करते करते जब हम 0.9 तक पहुंचते हैं तो देन हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाता है 1.0। तो 1.0 अगेन फिर 1.1, 1.2 एंड देन 1.9 जब आता है तो उसके बाद क्या आ जाता है 2.0। ठीक है, तो ये नंबरिंग बताने का इसमें कोई पर्पज नहीं है, वो ये है कि आपको अब आगे इस तरह की काउंटिंग आने वाली है, बिकॉज हमारे दो ब्लॉक साइज इसमें यूज हो रहे हैं।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम चार्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चार्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं, नेटवर्क आईडी, मोस्ट वैलिड आईपी, देन लास्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी के बाद आ जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट, लास्ट वैलिड आईपी देन ब्रॉडकास्ट। फर्स्ट नेटवर्क आईडी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने होस्ट हैं, 2 होस्ट हैं। तो 2 होस्ट के लिए अब हमारा नेटवर्क आईडी क्या होगा, 0.0, बिकॉज जो पहले 2 हैं वो तो हमारे नेटवर्क हैं 172.16। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, 0.0, 0.0। नेक्स्ट नेटवर्क आईडी क्या आएगा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आएगा, अब ये जो थर्ड ऑक्टेट का हमारा क्या निकला था 1, और फोर्थ का क्या ब्लॉक साइज आया था हमारा 128। ये है हमारा थर्ड ऑक्टेट और ये वाला है हमारा फोर्थ ऑक्टेट। सबसे पहले हम फोर्थ को कंप्लीट करेंगे, फोर्थ के अंदर ऐड करेंगे 128 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.128। नाउ नेक्स्ट नेटवर्क आईडी 0.128 प्लस 128 इज इक्वल टू 0.256, बट 256 तो होता नहीं है नंबर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड ऑक्टेट में जाना पड़ेगा। तो थर्ड ऑक्टेट में नंबर बनेगा 1.0, बिकॉज फोर्थ ऑक्टेट हमारा रीसेट हो जाएगा। देन अगेन अब इसमें हम फोर्थ ऑक्टेट को ऐड करेंगे 1.128, देन उसके बाद अगेन 1.128 में 128 ऐड करेंगे तो 1.256, तो 1.256 नहीं आएगा तो क्या आएगा हमारे पास 2.0। तो इस तरह से करते करते हम सो ऑन आगे मूव करते रहेंगे और हमारे पास लास्ट में क्या नंबर आएगा, लास्ट में नंबर आएगा हमारे पास 255.128। दिस इज माय लास्ट नंबर, बिकॉज अब 512 नेटवर्क्स तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, तो कितना आएंगे 255.128, बिकॉज इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा 255.256, तो वो नंबर आएगा नहीं। और अगर मैं थर्ड ऑक्टेट को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें भी क्या आ जाएगा 256, तो वो भी हमारा नहीं बन पाएगा नंबर। तो दिस इज माई लास्ट नंबर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ब्लॉक साइज के पास। अगर हम ब्लॉक साइज देखें, और सॉरी ब्रॉडकास्ट के पास, तो ब्रॉडकास्ट अगर हम देखें तो जहां फर्स्ट वाले नेट सबनेट का ब्लॉक साइज क्या आएगा 0.128-1, तो ये दैट इज 0.127। और अगर आप नेक्स्ट वाले का देखेंगे तो इसका क्या आएगा 0.255, देन नेक्स्ट 1.127, 1.255, देन 2.128 एंड सो ऑन। लास्ट वाले का क्या आ जाएगा आपका 255.255। ये मेरा बन गया लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितने सबनेट्स बन गए, 512 सबनेट्स बन गए, और हर किसी नेटवर्क के अंदर, एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट आएंगे 126। अब इसका फर्स्ट वाला आईपी क्या होगा 0.1 और लास्ट वाला आईपी क्या होगा 0.126, 0.129 एंड 0.254, 1.1, 1.126, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। और अगर हम कोई एग्जांपल देखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक 172.16.0.157, और इसका सबनेट मास्क जो होगा अकॉर्डिंग टू 25 प्रीफिक्स, दैट इज 255.255.255.128। ये हमने एक पीसी को आईपी दे दिया, और एक पीसी को अगर हम आईपी दे देते हैं 172.16.0.200, तो ये हमारे आ जाएगा दूसरे पीसी को आईपी। तो अगर हम दोनों को कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे तो ये कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज क्या आईपी यूज किया हमने 157 एंड 200। तो हम देखते हैं चार्ट में 157 जो है हमारा फॉल कर रहा है यहाँ पे, और 200 भी इसके अंदर ही फॉल कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों हमारा आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। 157 और 200 ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर 157 की जगह मैं यहाँ पे ओनली 57 यूज करूं तो ये
ये हमारा कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 57 कहाँ पे फॉल कर रहा है, 57 आपका फॉल करेगा इस सब नेटवर्क में और 200 आपका इस दूसरे सबनेट में, इसीलिए ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने पहले लिखा था 157 वो हमारा कम्युनिकेट करेगा, बिकॉज दोनों एक ही सबनेट के अंदर बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं जिससे कि हमारे को और क्लैरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, लाइक /18। तो देखते हैं कि इसमें कितने सबनेट्स बनते हैं और कितने होस्ट बनते हैं और किस तरह से हम इसको चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो /18 के अकॉर्डिंगली हमारा कस्टमाइज सबनेट बस बनेगा जिसमें कितने वंस आएंगे, 18 वंस आएंगे। जैसे कि हमने क्या कर लिए, 2 वन जो है यहाँ से बोरो कर लिए होस्ट पोर्शन से नेटवर्क पोर्शन की तरफ, और ये देखिए ये 2 वंस जो है हमने बोरो किए और x हमारा क्या बन जाएगा 2 वन, और n कितना आएगा हमारे पास 14। तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने आएंगे हमारे पास, 2x दैट इज 2/2, 4 नेटवर्क्स बनेंगे हमारे पास। और नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क that is 2n-2 that is equal to 2n आ गया हमारे पास 14 -2 that is 16,384 -2। तो 16,382 होस्ट मिलेंगे मेरे को एक सबनेट के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास अब उसके बाद निकालेंगे हम ब्लॉक साइज। तो अगर ब्लॉक साइज की बात करें, अभी हमारे पास चेंजिंग ऑक्टेट कितने हैं, एक ही दिख रहा है हमारे को, थर्ड वाला, फोर्थ वाला जो है हमारा चेंजिंग ऑक्टेट नहीं है, वो सेम 0 ही है। तो ब्लॉक साइज अब हम सिर्फ किसका निकालेंगे, थर्ड ऑक्टेट का। तो 256 माइनस इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इट कम्स 192। तो हमारा पास ब्लॉक साइज आ जाएगा 64। 64 इज माय ब्लॉक साइज। तो अकॉर्डिंग टू 64 हम अपना नेटवर्क चार्ट बना लेते हैं। नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी and then broadcast. First network ID is again 0.0. Next network ID is, अब हमारे पास थर्ड ऑक्टेट है। थर्ड ऑक्टेट की ब्लॉक साइज निकला था 64, फोर्थ तो 0 है, तो हम सिर्फ थर्ड को ही ऐड करेंगे 64.0। देन नेक्स्ट 64 प्लस 64 128.0, 128 प्लस 0 दैट इज 192.0। 192 में अगर 64 ऐड करते तो 256 आ जाएगा, तो इसलिए वो इनवैलिड नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 नेटवर्क्स बने, 4 सब नेटवर्क्स। और अगर हम इसका ब्रॉडकास्ट देखें तो पहले वाले का ब्रॉडकास्ट क्या आएगा, 0.63.255। होस्ट हमेशा चेंजेबल होता है, 0.1, 0.2 ऐसे सो ऑन करते करते जब ये 0.255 पहुंचेगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा 1.0 एंड देन सो ऑन 2.0 एंड देन सो ऑन करते करते 63.254 एंड 63.255। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 64.0। नेक्स्ट क्या आएगा 127.255, देन 191.255, देन 255.255। और फर्स्ट वैलिड आईपी आपको पता है 64.1 एंड देन 128.1 एंड देन सो ऑन। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने नेटवर्क सब नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और अपने आईपीज को अपने नेटवर्क के होस्ट के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं कि हमारे को कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं और कितना हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारे को प्रॉपरली मैनेजमेंट हो पाए आईपी। तो फ्रेंड्स अब हम वापस उसी डायग्राम पे आ गए, जो डायग्राम आर्किटेक्चर हमने क्लासलेस स्टार्ट करने से पहले एक आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था विद क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। और हमने देखा था कि उसके अंदर हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस,
नेटवर्क्स हमें ज्यादा यूज करने पड़ रहे थे, कॉस्ट इफेक्टिव था। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास सेम डायग्राम है और हमारे पास सेम 3 नेटवर्क्स हैं जिनको हमें डिजाइन करना है, 2 लैंस हैं और एक वैन कनेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक हमारे पास नेटवर्क है क्लास सी का, जैसे कि ये नेटवर्क है हमारे पास। इसे हमने क्या किया है कि इसे हमने यूज किया है, ठीक है। तो हमने ये नेटवर्क क्लासफुल आईपी एड्रेस है 192.168.1.0/24। तो हमारे एक नेटवर्क है, हमने इसे क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है 25। तो 25 के अंदर हमारे को कितने नेटवर्क्स मिलते हैं, 2 नेटवर्क मिलेंगे और उसके अंदर होस्ट मिलेंगे 126। बट 2 नेटवर्क नहीं, हमारी नीड कितनी है, 3 नेटवर्क की। तो अगर 26 पे आते हैं तो 26 के पास हमारे को मिलेंगे 4 नेटवर्क और हर एक किसी नेटवर्क में कितने होस्ट मिलेंगे, 62। ठीक है, एक और स्टेप नीचे आते हैं तो 127 पे आते हैं, उसपे हमारे को होस्ट नेटवर्क मिलेंगे 8 नेटवर्क एंड होस्ट मिलेंगे पर नेटवर्क 30। बट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मिसमैच कर जाती है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है दिल्ली ऑफिस में 35 पीसीज और यहाँ पे हमारे को होस्ट मिलेंगे 30। तो ये मीट नहीं करेगा। तो बेस्ट कौन सा लग रहा है हमारे को, 26। तो हम अकॉर्डिंग टू 26 अपनी यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे। तो जैसे ही हमने देखा कि सबनेटिंग जब हमने की तो हमारे पास हमारे को 4 नेटवर्क्स मिले, ये नेटवर्क्स 192.168.1.0/26, 1.64 26/26, 1.128, 1.192। तो हमने क्या कर दिया कि इनको यूज कर लिया, यहाँ पे 1.0 यहाँ पे यूज कर लिया, 1.64 यहाँ पे यूज कर लिया एंड 1.128 हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी भी हमारे पास एक नेटवर्क जो है वो रिजर्व है, कौन सा, 192 वाला नेटवर्क। अब मेरे को यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, होस्ट मिल रहे हैं 62 होस्ट मिल रहे हैं और नीड कितनी है मेरी, 25 की नीड है, नीड है मेरी 25 की और होस्ट मिल रहे हैं मेरे को 62। तो वेस्टेज कितनी आ रही है मेरी, 37। तो 37 इज नॉट ए बिग वेस्टेज, क्योंकि कल को हमारा नेटवर्क स्केल होगा, स्केल करेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा तो वो आईपी हमारे यूटिलाइज हो सकते हैं। और अगर हम दिल्ली वाले नेटवर्क की बात करें तो वहां पे भी अगेन हमारे को 62 मिलेंगे और नीड है हमारी 35 की और वेस्टेज कितनी आ रही है, 27। अगेन 27 इज नॉट ए बिग वेस्टेज। बट अगर मैं बात करूं वैन नेटवर्क की तो वहां पे हमारे को मिल रहे हैं 62 और नीड है मेरी 2 और वहां पे हमारे पास जो 60 है दैट इज कंप्लीटली वेस्टेज, प्योर वेस्टेज, क्योंकि वो कभी भी 2 से हमारे 3 नहीं बनेंगे। लैंस के लिए तो हम मान सकते हैं कि ठीक है, लैन हमारी जो है स्केल हो सकती है, आज मेरे पास एक लैब है, कल को हो सकता है मेरे पास 2 लैब्स हो, 3 लैब्स हो, तो वहां पे हमारे आईपी जो है यूटिलाइज हो सकते हैं। बट अगर मैं वैन कनेक्शन की बात करूं तो वो 2 जो है पॉइंट्स वो कभी भी 3 पॉइंट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज कॉल्ड FLSM, मींस फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। जो अभी तक हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। सबनेटिंग के अंदर ये पार्ट पढ़ रहे थे हम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। दिस वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क ये क्या है, दिस इज ए सब नेटवर्क। जैसे कि हमने क्या किया, एक मेजर क्लासफुल नेटवर्क को डिवाइड किया सब नेटवर्क के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एक सब नेटवर्क को, जैसे कि ये हमारा सब नेटवर्क है, इसको हम पर्टिकुलर आगे और सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपरली इनको यूटिलाइज करेंगे। तो देखते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास जो हमारा नेटवर्क, सब नेटवर्क जो हमने यूज किया था वैन नेटवर्क के लिए। अब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं सब नेटवर्क बनाने के लिए /30 के साथ। /30 पे अब मेरा जो सबनेट मास्क है वो कौन सा है, /26 के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा सबनेट मास्क है /26 के ऑर्डर, जिसमें 26 वंस है। कस्टमाइज सबनेट मास्क मेरा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, /30 के अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमारे पास कितने वंस आ गए, हमारे पास 4 वंस आ गए, बिकॉज ये जो 2 हैं ये तो पहले से ही है हमारे पास। एन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सबनेट सब नेटवर्क जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2⁻x। तो 2⁻x कितना है हमारे पास, 2⁻4। तो ये बनेंगे हमारे पास 16। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ होस्ट पर सब नेटवर्क,
तो वो आएंगे हमारे पास 2n-2, 2 दैट इज 4-2, और वो हमारे पास आगे 2, और हमारी नीड कितनी थी वहां पे 2 की। अब हमारे पास प्रॉपरली मैनेज होगा हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अगर ब्लॉक साइज हम यहाँ पे अगर निकालें तो ब्लॉक साइज निकलेगा हमारा 4th ऑक्टेट का, तो ब्लॉक साइज होगा हमारा 256 माइनस ये चेंजिंग ऑक्टेट है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स 252, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो ब्लॉक साइज क्या है हमारा 4। अब मुझे नेटवर्क आईडी जो स्टार्ट करनी है वो अब 0 से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है हमारा वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ में जो नेटवर्क आईडी है वो आपकी कहीं से भी बीच में से स्टार्ट हो सकती है। लाइक हमारा जो नेटवर्क आईडी था वो कहां से स्टार्ट हो रहा था 64 से, तो हम 64 से स्टार्ट करेंगे। 64 प्लस 4 68 प्लस 4 72 प्लस 4 76, और ब्रॉड अगर इसी तरह से कंटिन्यूसली हम जाएंगे तो ये 124 तक जाएगा लास्ट, बिकॉज 127 इज माय ब्रॉडकास्ट। और हमारा अगर वो क्यों गए हम 127 तक, बिकॉज 128 से तो हमारा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 128 से हमारा दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। हमको कहा हमारी रेंज कहाँ तक है 64 से 127 तक, तो हम 127 तक ही जा सकते हैं। तो इसका जो आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 67, फर्स्ट वाला टाइप क्या आएगा 65 66, यहाँ पे आएगा 69 70 71। तो हम इसमें से क्या करते हैं फर्स्ट नेटवर्क उठाते हैं और कहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 1.64/30, ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे कितने आईपी मिल रहे हैं 2, और नीड कितनी है मेरी 2 की, और मेरा प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो गई मेरी आईपी एड्रेसिंग की। अब मेरे पास रिजर्व जो पड़े हैं आईपी एड्रेसेस वो कौन से पड़े हैं 15 सब नेटवर्क्स पड़े हैं मेरे पास, सब नेटवर्क्स जो कितने होस्ट वाले 2 होस्ट वाले। एक पड़ा है मेरे पास सब नेटवर्क 62 होस्ट वाला, ये वाला। तो दैट मीन्स कि अगर मेरा एक और ऑफिस ओपन होता है लाइक इन चंडीगढ़, तो मुझे क्या कोई और नेटवर्क लेने की जरूरत है? नो, बिकॉज 2 होस्ट वाला जो सब नेटवर्क है हम यहां से पिक करेंगे जो कि हम वैन के लिए यूज कर लेंगे, और 62 होस्ट वाला एक नेटवर्क है वो हम यहाँ पे लैन के लिए यूज कर लेंगे। पर्पस सॉल्व हो गया। अगर इसके बाद भी एक और ऑफिस ओपन होता है लाइक इन बेंगलोर, तो इन दैट केस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्लास सी से बी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और वहां पे जाके हम क्या करेंगे अपना मैनेज करेंगे आईपीस को, और उसी तरीके से अपने नेटवर्क्स को डिजाइन करेंगे। तो गाइस हमने ये देखा कि सबनेटिंग के साथ हमारे को क्या फायदे मिले। हमारी वेस्टेज जो है वो खत्म हो गई। हमारे एक नेटवर्क से जहां पे हमें 3 नेटवर्क यूज करने पड़ रहे थे वहां पे हमारे एक ही नेटवर्क से काम हो गया, जिससे कि हमारी कॉस्ट बची, सिक्योरिटी हमारे को ज्यादा मिली। तो ये सारी चीजें हमने मैनेज की विद द हेल्प ऑफ क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग, जो किसकी वजह से पॉसिबल हुई, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। ठीक है, तो गाइस अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप अपने डाउट लिख के और अपना ईमेल आईडी मेरे को दे सकते हैं। मैं आपको ईमेल के थ्रू पूरे जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करके ईमेल के थ्रू आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।